सुप्रभातम बच्चों, मैं महेश गौतम, शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा से। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के चतुर्थ पाठ सदैव पूर्तो निदेहि चरणम पेज नंबर 20 से पढ़ेंगे। आइए बच्चों, कक्षा 8 चतुर्थ पाठ चौथा पाठ सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। सदैव हमेशा, पूर्तो आगे, निदेहि बढ़ाओ, चरणम कदम हमेशा कदम आगे बढ़ाओ। सदैव पूर्तो निदेहि चरणम का अर्थ क्या है? बच्चों, व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, जैसा कि इस पाठ में पढ़ेंगे। चल चल पूर्तो निदेहि चरणम। बच्चों, चल चल पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए। चल चल, चलो चलो, पूर्तो आगे, निदेहि बढ़ाओ, चरणम चरण को, कदम को, पैर को। चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ। सदैव, सदैव का अर्थ है, लिखो हमेशा, पूर्तो आगे, निदेहि बढ़ाओ, चरणम चरण, कदम पैर, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। जैसा कि हिंदी अर्थ में देख सकते हैं बच्चों, चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ, आगे बढ़ते चलो। गिरि शिखरे, गिरि शिखर, गिरि शिखर कहते हैं पर्वत की चोटी। गिरि पर्वत को, शिखरे ऊपर, अर्थात पर्वत की चोटी। ननु निश्चित ही, निज निकेतनम, निकेतन कहते हैं मकान को, भवन को। निज मेरा है, अर्थात मेरा निवास या मेरा मकान कहाँ है? पर्वत की चोटी पर है। गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, ननु निश्चित ही, निज मेरा स्वयं का, निकेतनम मकान, मेरा निवास या मेरा मकान कहाँ है? पर्वत की चोटी पर है। विनेव, विनेव का अर्थ है बिना, अंडरलाइन कीजिए, अर्थ लिखिए विनेव बिना। यानम यान के, बिना गाड़ी के, बिना वाहन के। नगारोहणम, नग कहते हैं पर्वत को, रोहण करना मतलब चढ़ना, पर्वत को रोहण करना है, पर्वत पर चढ़ना है। बिना यान के ही पर्वत पर चढ़ना है, पर्वतारोहण करता हूं। विनेव यानम नगारोहणम, बिना यान के ही पर्वत का आरोहण करता हूं। बलम, बल ताकत, स्वकीयम अपना बल, भवती है साधनम साधन, अपना बल ही क्या है बच्चों? साधन है। बलम का अर्थ लिखो बल, ताकत, स्वकीयम अपना, भवती है साधनम, अपना बल ही क्या है बच्चों? साधन है आगे बढ़ने का। सदैव पूर्तो निदेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ, चलते रहो, आगे जाओ और पीछे मुड़ को कभी ना देखो, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। जैसा हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है, मेरा निवास पर्वत की चोटी पर है, बिना यान के ही पर्वतारोहण करता हूं, अपना बल ही साधन है, अपनी ताकत ही क्या है? साधन है, जिसके द्वारा पर्वत की चोटी पर जाना है। हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। पर्वत की चोटी का मतलब क्या है? अपने लक्ष्य पर पहुंचना है, व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर पहुंचना है। किससे जाना है? अपने बल ही है उसका साधन, बल के माध्यम से ही जाना है आगे। पथि पाषाणा, पाषाण कहते हैं पत्थर को। विषमा टेढ़े मेढ़े, प्रखरा पत्थर है, पथि रास्ते पर पत्थर है। कैसे पत्थर हैं? टेढ़े मेढ़े। विषमा विषम है, टेढ़े मेढ़े हैं। प्रखरा नुकीले, मार्ग में कैसा है? जो अपना मार्ग है, जो लक्ष्य है, वहां पर जाने के लिए कैसा? टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर हैं। रास्ते में बाधाएं तो आती है, ऐसा ही लिखा हुआ है पथि, रास्ते में पाषाणा पत्थर है, कैसे हैं? विषमा टेढ़े मेढ़े, प्रखरा नुकीले, रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें हैं। इसी प्रकार से कवि कह रहे हैं, अगर पर्वत पर चढ़ेंगे तो मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर हैं। हिंसा पशव, हिंसक पशु भी, परितो चारों ओर घोरा भयंकर है, अर्थात चारों तरफ भयंकर हिंसक पशु भी है। हिंसा पशव हिंसक पशु, परितो चारों ओर घोरा भयंकर, घोरा का अर्थ लिख लिए भयंकर। हिंसक पशु भी चारों ओर भयंकर हैं, अर्थात क्या हुआ इसका? चारों तरफ भयंकर हिंसक पशु हैं। सुदुष्करम कठिन है,
खलु निश्चित ही, यद्यपि फिर भी, गमनम जाना है, रास्ता कठिन है फिर भी जाना है, लक्ष्य तक पहुंचना है, सदैव पूर्तो निदेहि चरणम हमेशा आगे बढ़ना है, हमेशा आगे चलते रहना है, लक्ष्य पर पहुंचना है। जहीति छोड़ो, त्याग करो, अंडरलाइन कीजिए, अर्थ लिखिए, छोड़ो, भीति भय को, डर को छोड़ो, भज भज शक्ति अपनी शक्ति को भजो, अपनी ताकत पर विश्वास करो। जहिति छोड़ो, भीति भय को, अर्थात भय का क्या करो, भय को छोड़ो, भय का त्याग करो, भज भज शक्ति और अपनी शक्ति को भजो, अपनी शक्ति का सेवन करो, अपनी शक्ति के बल पर आगे बढ़ो। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, अनुरक्तिम मतलब प्रेम करो, अंडरलाइन कीजिए, अनुरक्तिम पर प्रेम करो, लिखो इसका अर्थ प्रेम करो। राष्ट्रे अपने राष्ट्र से, विदेही निश्चित ही, स्वदेश में, अपने राष्ट्र में, अर्थात अपने देश से क्या करो बच्चों, प्रेम करो, अनुराग करो। कुरु कुरु करो करो, सततम हमेशा, ध्येय स्मरण अर्थात अपने ध्येय लक्ष्य का स्मरण करो, निरंतर अपने लक्ष्य का ध्यान करो। कुरु कुरु करो, सततम हमेशा, ध्येय स्मरण अपना जो स्मरण है किसका करोगे, ध्येय का, अपने लक्ष्य का स्मरण करना है। सदैव पूर्तो निदेहि चरणम हमेशा कदम आगे बढ़ाना है, हमेशा लक्ष्य पर पहुंचना है। आशा करता हूं बच्चों मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 8 व्याकरण संधि, पेज नंबर 116 से 119। संधि, संधि के बच्चों 3 भेद है। पहला है अच संधि, अच संधि को स्वर संधि भी कहते हैं। इसका दूसरा भाग है हल संधि, हल संधि को व्यंजन संधि भी कहते हैं। तीसरा भाग है बच्चों विसर्ग संधि। अपने पाठ्यक्रम में सिर्फ स्वर संधि है, अच संधि है। अच संधि के यहाँ पर 5 भेद हैं। पहला भेद है दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। और अयादि संधि। बच्चों जैसा कि आपने अभी ब्लैक बोर्ड पर समझा, संधि के 3 भेद हैं। संधि के 3 भेद, अच संधि जिसे स्वर संधि कहते हैं, हल संधि जिसे व्यंजन संधि कहते हैं, और विसर्ग संधि। बच्चों अपने पाठ्यक्रम में सिर्फ स्वर संधि है। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। बच्चों संधि है क्या? संधि करने के लिए अपने पास 2 शब्द होते हैं जिनको मिला करके एक करना होता है। पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण व बाद वाले पद का पूर्व वर्ण, इन दोनों को मिलाना ही क्या है बच्चों? संधि है। बच्चों देखिए परिभाषा, संधि की परिभाषा, पूर्व पदस्य अंतिम वर्ण, पहले वाले पद का अंतिम वर्ण, धन उत्तर पदस्य पूर्ण वर्ण, पूर्व वर्णस्य मेलनम, और जो बाद वाला पद है उसका पहले वाला वर्ण का जो मेल होता है वही क्या है बच्चों? संधि है। संधि त्रिविध भवति, संधि 3 प्रकार की होती है जैसा कि आपने अभी पढ़ा। अच संधि जिसे स्वर संधि कहते हैं, हल संधि जिसे व्यंजन संधि कहते हैं, और एक है विसर्ग संधि। इस प्रकार आपकी 3 संधि हुई। आगे बच्चों स्वर संधि जिसे अच संस्कृत में अच संधि कहते हैं। स्वर वर्ण के साथ
स्वर वर्ण का ही मेल हो, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का ही मेल हो, उस संधि को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद है, जैसा कि अभी जाना आपने, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। बच्चों दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि अ, ई, उ, री, ह्रीस्वेभ्यो, ह्रीसु वर्ण अर्थात ये छोटे वर्ण हैं, अ, ई, उ, री, दीर्घेभ्यो और दीर्घ वर्ण। इसका दीर्घ वर्ण क्या है? आ, बड़ा ई, बड़ा उ, री। आदि वर्ण के बाद ये वर्ण है, इसके बाद र अ आया हुआ है यहाँ पर, इस वर्ण के बाद अ, ई, उ, री, ह्रीस्वेभ्यो, ह्रीसु वर्ण या इनका ही दीर्घ वर्ण आ, बड़ा ई, बड़ा उ और री इनके बाद हो तो उन दोनों के मेल से दीर्घ संधि होती है, अर्थात अ आगे हो या बाद में हो, जब उनका वर्ण बनेगा दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा? आ ही आदेश होगा। जैसा कि उदाहरण में देख सकते हैं, मुरारी, मुरारी ही, विसर्ग लगा हुआ है, मुर प्लस अरी ही। पूर्व वर्ण का अंतिम वर्ण देखिए र, र में क्या मिला हुआ है? अ, और बाद वाले जो शब्द है उसका पूर्व वर्ण क्या है? अ, तो अ धन अ धन अ, क्या हुआ? आ। अब देखो इन दोनों की जगह पर क्या हुआ? आ, र आधा रह गया, र में आ मिला, क्या हुआ? रा, मु रा, और पीछे क्या है? री, मुरारी, विसर्ग है मुरारी ही। दूसरा उदाहरण देखते हैं, कविंद्र, कवि धन इंद्र, पूर्व जो शब्द लिखा हुआ है इसका अंतिम वर्ण देखिए क्या है बच्चों? ई, बाद में क्या है? ई, दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हुआ? बड़ा ई, अर्थात ई। क व, ई मिला बड़ा, कवि इंद्र, कविंद्र, कविंद्र। एक और उदाहरण समझते हैं बच्चों, भानुदय, भानुदय, भानु धन उदय, उ है, जो पहले वाला जो शब्द लिखा हुआ है इसका अंतिम वर्ण क्या है? उ है, बाद में क्या है? उ है, उ धन उ क्या हुआ? बड़ा उ। तो यहां पर न आधा है, बड़ा उ मिलेगा, भानु दय, भानु दय। एक और उदाहरण समझते हैं, पितृणम, पितृ प्लस ऋणम, यहां पर री की मात्रा है, पूर्व वर्ण का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? री, बाद में क्या है? री, जब री और धन री बराबर बड़ा री तो त आधा है, बड़ा री मिलेगा, पितृ, ये देखो ऐसी मात्रा इसकी, पितृ, पीछे क्या बचा? ऋणम, पितृणम। इस प्रकार से दीर्घ संधि हुई। आगे यण संधि, यण संधि की परिभाषा देखते हैं बच्चों, ई, उ, री, नृ, वेति वर्णस्य पश्चात, इस वर्ण के बाद भिन्न स्वर वर्ण कोई भी प्रकार का स्वर हो, चेत तब ई, उ, री, नृ, ई, उ, री, नृ के स्थान पर क्रमशः य व ल आदेश हो जाता है। ई के स्थान पर क्या होगा बच्चों? य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, नृ के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। उदाहरण से देखिए, यद्यपि, अपने पास शब्द है यद्यपि, यदि प्लस अपि, क्या वर्ण विच्छेद होगा इसका? यदि प्लस अपि, यदि, यदि शब्द के अंत में जो वर्ण आ रहा है क्या है? ई, बाद में क्या है? अ। आपने जैसा पढ़ा, अ के बाद पर भिन्न स्वर होने पर, ई के बाद में भिन्न स्वर है तो ई के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? य आदेश हो जाएगा। तो द और य क्या बना? ध्य, अपि, यद्यपि, क्या बना बच्चों? बोलो, यद्यपि। दूसरा शब्द है मधुवरी, मधु प्लस अरी, उ है, अ है, उ के उ धन अ, क्या शब्द बनेगा? क्या वर्ण बनेगा? व। यहां आधा वर्ण है ध, मधुव री, मधुवरी, विसर्ग है तो विसर्ग लगा दो, मधुवरी ही। आगे पित्रादेश, शब्द है पितृ प्लस आदेश, पितृधन आदेश। पूर्व शब्द का अंतिम वर्ण क्या है बच्चों? री। आपने जैसा कि देखा री, री के बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर है तो उसकी जगह पर क्या हो जाता है? र आदेश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? आ, तो यहाँ क्या हो गया? रा। तो
त और र दोनों मिलकर शब्द क्या बनता है? त्र। तो यहां क्या हुआ? पित्रा देशः, पित्रा देशः। एक और उदाहरण देखते हैं, लाकृति ही, लृ प्लस आकृति ही, लृ। ये देखो यहां पर लृ, लृ के बाद में भिन्न स्वर होने पर, भिन्न स्वर है तो लृ के स्थान पर क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। तो ल फिर मात्रा क्या है? आ, ला कृति ही, ला कृति ही। इस प्रकार से अगली संधि पढ़ेंगे, गुण संधि। गुण संधि अ आ इत्येनयो पश्चादः, अ व आ के बाद में ई उ ऋ लृ आदि वर्ण आए तो इन दोनों वर्णों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर, अल आदेश हो जाता है। जैसा कि उदाहरण में देखेंगे, देवेशः, देव धन ईशः। यहां पर कौन सा स्वर है? अ। यहां क्या है? ई। अ और ई आने पर दोनों के स्थान पर कौन सा स्वर आएगा? ए। क्या हुआ यहां पर? ए हुआ, व के एक ही मात्रा लगाओ, वे, देवे शह, देवे शह। दूसरा एकोनः, एक धन ऊनः। यहां बड़ा ऊ है, ऊ है, कोई भिन्न स्वर है और आगे क्या है? अ या आ, दोनों में से एक होना चाहिए। तो अ है, ऊ आने पर क्या होगा आदेश? यहां पर ओ आदेश हो जाएगा। एक, एक ओ, एको, पीछे क्या है? न, एकोनः। आगे देवर्षि, देवर्षि शब्द देखेंगे, देवर्षि ही, देव धन ऋषि ही। अ है आगे, देव में अ है, धन ऋ होने पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? अर आदेश हो जाएगा। देव देवर्षि आ रहा है ना पीछे, देवर्षि। तो क्या हुआ? दोनों का वर्ण मिलाइए, देव क्या मिलेगा? देव, र की मात्रा है ऊपर चली जाएगी, देवर्षि, विसर्ग है, विसर्ग लगा दो, देवर्षि। एक और देखेंगे बच्चों, तवल्कार, तव धन लिकार। आपने देखा यहां अ या आ होना चाहिए। अपने पास कौन सी मात्रा है? बोलो, अ है ना, वो में अ मिला हुआ है। धन कौन सा क्या होना चाहिए अपने पास? लृ, ये लृ है। तो अ या आ के बाद में लृ होने पर इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाता है? अल आ जाता है। तो अ लृ, अल, अल आदेश हो गया। त व ल आधा है, बाद में स्वर नहीं अपने पास तो वो आधा ही रहेगा, तवल कारह। तो ऐसे शब्द क्या बना बच्चों? तवल कारह। आगे वृद्धि संधि। बच्चों वृद्धि संधि में देखिए, अ या आ, अ या आ इत्येनयो पश्चात, इस वर्ण के पश्चात ए, अय, ओ, अव, वेति वर्ण, यही वर्ण आगच्छेत आ जाए, चेद क्रम से अय, अव वा भवति। अर्थात बच्चों अ या आगे तो पूर्व वर्ण में होना चाहिए, बाद वाले वर्ण में छोटा ए हो या बड़ा ए हो, ओ हो या औ हो, क्या आदेश होगा? ए या औ ही आदेश होगा। अर्थात बड़ा ए और बड़ा ओ ही आदेश होगा। जैसे उदाहरण देखो बच्चों, एक एकम, एक धन एकम। यहां पर देखो अपने पास क्या शर्त है? अ या आगे होना चाहिए पूर्व पद में। तो यहां पर क्या है? अ है, बाद में क्या है? ए है। तो अ के बाद ए होने पर क्या आदेश होगा? बड़ा ए आदेश हो जाएगा। तो यहाँ ए है तो ये बड़ा ए हो गया, अ धन ए बराबर बड़ा ए। एक कम, एक कम शब्द बना, एक कम। एक उदाहरण देखिए, देवेश, देवेश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम। देव, देव में देखो बच्चों कौन सा स्वर है? आप बताइए इसमें कौन सा स्वर है? अ है या आ है? अ है। देव, अ की आवाज आ रही है, बाद में क्या है? ए है। तो क्या बनेगा? बड़े, जो बड़ा है अर्थात बड़ा ही बनेगा, ए ही आएगा। अ धन ए बराबर ए। देवे कितनी मात्रा लगेगी? बड़े पे दो मात्रा लगती है ना, देवेश्वर्यम, देवेश्वर्यम। एक और उदाहरण देखिए, महोषधि, महाधन औषधि। यहां पर देखिए बच्चों, अ या आ होना चाहिए। अपने पास क्या है यहां पर? अ है या आ है? बताओ, आ है। आ बाद में क्या है? ओ है। तो कौन सा आदेश होगा आप बताइए? छोटा आएगा या बड़ा आएगा? बड़ा, अर्थात औ। महोषधि, क्या शब्द बना? महोषधि, आ धन ओ बराबर औ, महोषधि। आगे
अयादि संधि। बच्चों आगे देखिए अयादि संधि। अब इसमें क्या शर्त है, ए अ ओ औ वर्ण के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर हो, तब उनके स्थान पर अय आय अव आव आदेश हो जाता है। अर्थात ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, अय, ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव और ओ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। उदाहरण देखिए बच्चों, नयनम, ने धन अनम, ने में कौन सी मात्रा लगी हुई है बताओ, ए। अब आप बताओ ए की छोटी मात्रा या बड़ी मात्रा, अर्थात ए की बड़ी मात्रा नहीं है, यहाँ पर कौन सी मात्रा है, छोटी मात्रा है। उसके बाद क्या है, जब शर्त थी कि कोई भी स्वर हो, तो कोई भी स्वर है यहाँ पर अ, तो इनके स्थान पर क्या आदेश होगा, ए के स्थान पर क्या होगा, अय, ए धन अ बराबर अय। तो शब्द क्या बना, न में अ मिला पूरा न हो गया, य में अ मिला य पूरा हो गया, नम, अय नम, अर्थात नय नम, नयनम शब्द बना। आगे गायकः, गे धन अकः, देखो मात्रा आ रही है, ए के बाद कोई भी स्वर होने पर ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय आदेश हो जाएगा। ए धन अ बराबर आय, ग में आ मिला गा, य में अ मिला क्या बना, गाय, पीछे क्या है कह, गायकः। अगला उदाहरण देखो, पवनम, पो धन अनम, ओ में क्या है ओ, छोटी मात्रा है बड़ी मात्रा है, छोटी, अर्थात ओ है, औ नहीं है, ओ के बाद में क्या है, कोई भी व्यंजन हो, कोई भी स्वर हो, तो यहाँ पर स्वर है, कोई भी है, सेम तो नहीं है, दूसरा ही है, अ है, तो ओ के बाद में अ होने पर क्रम से क्या हो जाएगा, अव आदेश हो जाएगा। ओ धन अ बराबर अव, प में अ मिला प, व में अ मिला व, पव नम, पवनम, अर्थ शब्द क्या बना, पवनम। एक उदाहरण देखिए बच्चों, पावकः, पोधन अकः, यहाँ पर ओ, औ आ रहा है ना, ओ के बाद में कोई भी स्वर होने पर क्या हो जाता है, ओ का आव आदेश हो जाता है। ओ धन अ बराबर आव, तो प आ, पा, व में अ मिला व, कह, पावकः। आशा करता हूं बच्चों मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ व्याकरण का पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।